हेलो गाइस, गोल इन लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे वीडियो में हम लोग जानेंगे फ्यूचर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इक्विटी कैश के बारे में, तो आज हमारे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पर्टिकुलर फ्यूचर सेगमेंट के बारे में। तो गाइस, फ्यूचर सेगमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे तो फ्यूचर्स क्या होता है और कैश में क्या डिफरेंस है। तो गाइस, पहले इन दोनों के डिफरेंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो वैसे होता क्या है कि जैसे कि हम लोग कैश में कोई भी स्टॉक बाय करते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में हमारे डिस्कशन, उसमें हमारा जो है 100% मार्जिन यूज भी होता है और साथ में उसमें हमें जो है कंपनी में जैसे कि एक पार्ट ओनरशिप भी मिलता है। बट यहाँ गाइस, फ्यूचर में क्या होता है कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर्क होता है। लाइक मंथली कॉन्ट्रैक्ट रहता है, इसमें मंथली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर्क होता है। और गाइस, इसमें क्या है कि जैसे कि आप कभी भी आप जैसे कि इक्विटी कैश में कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हैं, तो आपका वो होता है क्वांटिटी बेस्ड काम होता है उसमें। लाइक आप एक शेयर बाय कर सकते हैं, दो शेयर भी बाय कर सकते हैं। बट गाइस, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आप एक बंडल ऑफ शेयर्स बाय कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक आपको पॉइंट वाइज समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा लाइक इक्विटी कैश के बारे में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ। यहाँ पे जो भी हम लोग काम करते हैं, लाइक क्वांटिटी और लाइक शेयर्स, हम लोग लाइक क्वांटिटी और शेयर्स भी बाय करते हैं। बट यहाँ पे एट द सेम टाइम हम लोग फ्यूचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लाइक हम बंडल ऑफ शेयर्स बाय करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया है। और सेकंड पॉइंट के बारे में गाइस हम जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि कैश में हम लोग कभी भी कोई भी कंपनी में लाइक हम लोग अगर शेयर्स बाय कर रहे हैं, कोई भी स्टॉक में लाइक हम लोग अगर बाय कर रहे हैं, तो वहां पे हमें मिलता है लाइक पार्ट ओनरशिप। बट एट इन द सेम टाइम हम लोग अगर फ्यूचर में कुछ भी बाय करें तो यहाँ ओनरशिप नहीं मिलता है। यहाँ पे जो रहता है हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिक वर्क करते हैं। ओके, तो गाइस हम लोग जो है डिफरेंस जान गए। तो गाइस, एक्चुअल में अब हम जानते हैं जैसे कि फ्यूचर्स क्या होता है। तो गाइस, जैसे कि मैं फ्यूचर्स आपको एक्सप्लेन करने के एक रियल लाइफ फॉर एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फार्मर है जो कि वीट की फार्मिंग करता है। ओके, एट द सेम टाइम मैं जैसे कि सेकेंड टर्म की बात करता हूं कि एक ब्रेड की कंपनी है। अब गाइस, इन दोनों में को रिलेशन क्या है कि ब्रेड बनाने के लिए कंपनी को क्या चाहिए, तो वीट चाहिए। तो गाइस, वीट चाहिए, तो अब यहाँ पे जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मार्केट रेट की जैसे कि वीट की बात करता हूं, तो वो जैसे कि 20 रुपीज चल रहा है। अब गैस, यहाँ पे क्या है कि दोनों के केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो है, अब जैसे कि फार्मर को भी एक डर रहता है कि ये रेट कहीं नीचे ना चला जाए, बट एट द सेम टाइम कंपनी को भी ये डर रहता है कि कहीं ये रेट ऊपर ना चले जाए। तो गाइस, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये जो है कंपनी क्या करेगी कि यहाँ पे कंपनी जो है इस फार्मर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिसपे हो सकता है दोनों के निगोशिएशन के अकॉर्डिंग जो है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, लाइक आफ्टर 3 मंथ जो है ये जो है 22 रुपीज के अकॉर्डिंग इनका जो है ये जो है डील करेंगे। जैसे कि फार्मर जो है 22 रुपीज के अकॉर्डिंग जो है वीट जो है कंपनी को बेचेगी। तो गाइस, ये क्या होता है, यही होता है हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है गाइस कि एक सर्टेन डेट और लाइक एक सर्टेन पीरियड के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर। ओके, ये गाइस मैं रियल लाइफ एक एग्जांपल दिया जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। अब जैसे कि मैं हमारे स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ। तो गाइस, जैसे कि मैं फ्यूचर्स की बात करता हूं, तो हमारे स्टॉक मार्केट में हम लोग जो भी लाइक मैं कहूँ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो वो हमारा रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली बेसिस, और आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट। तो
गाइज इसमें क्या होता है, अब जैसे कि अब हम फ्यूचर में काम कर रहे हैं, तो फ्यूचर में गाइज क्या होता है कि 3 वर्ड्स आपको जो है ध्यान रखना है। कभी भी आप फ्यूचर में अगर वर्क कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर आप सोच रहे हैं काम करना है, तो इसमें जैसे कि फर्स्ट वर्ड की मैं बात करता हूं, लॉट साइज, और लाइक आप इसे लॉट्स भी कह सकते हैं। तो गाइज लॉट या फिर लॉट साइज क्या होता है, तो गाइज इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने फ्यूचर में कहा कि एक बंडल ऑफ शेयर्स बाय करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है गाइज कि जैसे कि स्टॉक के मामले में मैं बात कर दूं तो पर्टिकुलर स्टॉक का जो है पर्टिकुलर डिफरेंट स्टॉक लॉट साइज होता है, लाइक बंडल ऑफ शेयर्स। ओके, और सेम इन केस ऑफ लाइक इंडेक्स। ओके, जैसा कि मैंने हमारे पहले वीडियो में बताया, मैंने लाइक फ्यूचर्स के सब सेगमेंट्स लाइक स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि इंडेक्स, तो उसमें भी क्या होता है गाइस कि क्या क्या होता है, सर्टेन एक लॉट साइज रहता है हर एक इंडेक्स के लिए। ओके, और सेकेंड वर्ड की जैसे कि मैं बात करता हूं, एक्सपायरी। अब एक्सपायरी क्या होता है गाइस कि ये अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कब एंड हो रहा है। अब इसमें जैसे कि हमारे लाइक मैं स्टॉक फ्यूचर्स और लाइक इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करूं, तो गाइस हमारे मार्केट में क्या है कि लाइक जो भी है मंथ का जो है सबसे लास्ट जो ट्यूसडे होता है उस दिन जो होता है लाइक एक्सपायरी रहती है मोस्टली। ओके, तो गाइस ये हो गया हमारा लाइक, अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका एक्सपायरी रहेगा, तो उसे हम लोग लाइक हमारे स्टॉक मार्केट में जो है वो मंथली एक्सपायरी रहता है। ओके, अब गाइस जैसे कि मैं थर्ड टर्म की बात करता हूं, तो वो होता है मार्जिन। तो गाइस जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मार्जिन जो है फ्यूचर में हमारा 100% नहीं लगता, सिर्फ इक्विटी कैश में लगता है। अब इसमें कैसे क्या रहता है मार्जिन, तो गाइस इसमें क्या है कि जैसे कि आप कोई भी स्टॉक लाइक बाय कर रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर बाय कर रहे हैं, तो उसमें जो है आपका मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है, सिर्फ 15 to 20% क्या रहता है आपका लाइक मार्जिन रिक्वायर्ड रहता है। लाइक आप कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हैं और लाइक कोई भी इंडेक्स बाय कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है लाइक 15 to 20% मार्जिन रिक्वायर्ड रहता है, जिसे हम लोग अदर लैंग्वेज में हम लोग एक टर्म्स में जैसे कहते हैं लिवरेज। ओके, तो गाइज ये क्या है कि ये अगर आप फ्यूचर्स में काम करें तो आपको ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी पता होना चाहिए। ठीक है, अब गाइज जैसे कि मैं फ्यूचर में अगर आप वर्क करते हैं तो उसमें आपको फायदे क्या है, लाइक एडवांटेजेस और रिस्क क्या है, उसकी भी मैं बात कर लेता हूं। तो गाइस फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो इसमें क्या रहता है कि आप एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में क्या है एक प्राइस के ऊपर बेट लगा रहे हैं, ना कि उस स्टॉक को खरीद रहे हैं। ठीक है, तो अब गाइस इसमें क्या है, जैसे कि मैं एडवांटेजेस एंड रिस्क की बात करता हूं, तो गाइस अभी इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप जरूर नहीं है कि मार्केट आपका लाइक गिर भी रहा है तब भी आपको बाय करना है, तो इसमें क्या है लाइक आपका मार्केट इनकेस अगर डाउन भी जा रही है तो वहां पे आप सेल भी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को जो है सेल भी कर सकते हैं, और जो भी वहां आपको लग रहा है कि आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग नहीं यहाँ पे हमें प्रॉफिट, तो उसे आप वापस बाय भी कर सकते हैं, तो वहां पे जो है क्या है आपका कॉन्ट्रैक्ट भी क्लोज हो जाएगा। तो इसमें जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बाय करें। ओके, तो गाइस इसमें क्या है कि आप बाय एंड सेल बोथ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं सेकंड टर्म की बात करता हूं कि गाइस इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होता है। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप अगर वर्क कर रहे हैं लाइक स्टॉक फ्यूचर्स और लाइक फ्यूचर्स में लाइक किसी भी आप सब सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो उसमें आपका लाइक प्रॉफिट एंड लॉस आप कैसे जानेंगे। तो गाइस जैसे कि मैं बात करता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस, तो गाइस इसमें क्या होता है कि आपका लाइक फॉर एग्जांपल आपने आज के दिन में कोई स्टॉक बाय किया। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं स्टॉक का नाम ले लेता हूं XYZ, जिसका रेट मार्केट प्राइस है फॉर एग्जांपल 500 रुपीज, और लॉट साइज की मैं बात करता हूं
लॉट साइज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 1000 रुपीज। अब लॉट साइज क्या होता है गाइस, तो बंडल ऑफ शेयर्स लाइक XYZ जो है, आप जाके अगर फ्यूचर में बाय करते हैं तो आपको एक लॉट अगर आप बाय करते हैं तो वहां पे क्या है, आप 1000 क्वांटिटी आप एट अ टाइम बाय कर, ठीक है। अब जैसे कि मैं गाइस इसकी बात करता हूं तो क्या है कि आपने फॉर एग्जाम्पल आज के दिन में ये स्टॉक जो है 500 रुपीज से बाय कर लिया, ठीक है, और ये आपका टोटल लाइक 1 लॉट आपने बाय किया। तो भाई इसमें क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस आपका कैसे कैलकुलेट होगा, ओके। तो जैसे कि मैं बात कर दूं कि फॉर एग्जांपल अगर 500 रुपीज से आपने बाय किया है और आपका स्टॉक जा रहा है चला गया लाइक फॉर एग्जांपल 520, और मार्केट क्लोज के बाद क्या होता है गाइस, यहाँ पे जो है ये जो प्रॉफिट है आपका लाइक टोटली जो है ये आपका लाइक 20 पॉइंट्स का इसमें प्रॉफिट है। अब 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट है मतलब आपको कितना लाइक इन टर्म्स ऑफ लाइक रुपीज कितना हो रहा है, तो लाइक 1000 का इसका 1000 का लाइक लॉट साइज है, तो इसका जो है लाइक फॉर 1 लॉट इसका सिंपल सा फॉर्मूला है लाइक नंबर ऑफ लॉट्स 1 लॉट इंटू बंडल ऑफ शेयर्स इंटू 1000 और लाइक हमें कितना पॉइंट्स मिल रहे हैं इसमें, ओके 20। तो ये हमारा हो गया गाइस 20,000, ओके। तो ये ऐसे हम लोग गाइस जो है फ्यूचर्स में लाइक मैं कहूं प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट, सेम इन द सिनेरियो ऑफ लाइक लॉसेस। सेम इन द सिनेरियो ऑफ लॉसेस भी मैं जैसे कि बता दूं लाइक फॉर एग्जांपल आपका 500 का स्टॉक है और ये आपका क्लोजिंग जो है 490 रुपीज से और आपने इसे होल्ड भी किया है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, यहाँ पे आपका लाइक 10 पॉइंट्स का लॉस ऑन गोइंग है और लाइक अगर आपने पोजीशन क्लोज कर दी तो लॉस बुक कर दिया आपने, ओके। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पे लाइक नंबर ऑफ लॉट्स, कितने लॉट हमने बाय किया 1 लॉट इंटू बंडल ऑफ शेयर्स लॉट साइज, ओके। लॉट साइज क्या है 1000 पॉइंट इंटू लाइक कितने पॉइंट्स का हमने लॉस ऑन गोइंग है और लाइक लॉस हम बुक कर रहे हैं 10। तो यहां पे गाइस हमारा जो है 10,000 का जो है हमारा लॉस गोइंग है और हमने लॉस बुक कर लिया। तो ये गाइस क्या है, ये फ्यूचर्स के टर्म्स में हमारा लाइक प्रॉफिट एंड लॉस के सिनेरियो में जो है हमारा कैलकुलेशन होता है, ओके। तो गाइस यहाँ पे जो हो आपको लाइक इसका एडवांटेजेस एंड रिस्क दोनों पता चल गया होगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या है गाइस, आप कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है कि उसे बाय कर रहे हैं, आप उसके जो है लाइक जो भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस के ऊपर आप बेट कर रहे हैं और वहां पे जो है उसके मोमेंटम के अकॉर्डिंग आपका लाइक प्रॉफिट एंड लॉस ऑन गोइंग रहेगा, स्टॉक या फिर इंडेक्स बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो अब गाइस फ्यूचर्स में हम लोग किस तरीके से, तो गाइस यहाँ पे क्या होता है कि फ्यूचर्स में मोस्टली कौन प्रीफर करते हैं, जो गाइस प्रॉपर एक फोकस रख रहे हैं मार्केट में, लाइक उनके रिसर्च मतलब मैं उनका लाइक रिसर्च कर रहे हैं प्रॉपर, कोई भी किसी भी स्टॉक के ऊपर और लाइक इंडेक्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो लोग मोस्टली प्रीफर करते हैं। और गाइस फ्यूचर को एक तरीके से मैं कहूँ ना, इन अदर टर्म्स मोस्टली लोग क्या और एक अदर टर्म्स में प्रीफर करते हैं, लाइक मैं कहूँ इन अदर टर्म्स इसको हेजिंग एंड प्रॉफिट का जो है एक पावरफुल टूल भी कहा जा सकता है हमारे स्टॉक मार्केट में। अब कैसे कहा जा सकता है, तो क्या होता है कि जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक है जो है आपका लाइक फ्यूचर्स में भी है और लाइक कैश में भी है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि आपने कोई लाइक XY, मैं जैसे कि ले लेता हूँ XYZ स्टॉक है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे क्या है कि जैसे कि मैं कहूँ आपका मार्केट रेट CMP मार्केट रेट चल रहा है लाइक 1000 रुपीज,
तो अब यहाँ पे क्या है गाइस कि जैसे कि आपने इक्विटी कैश में इस स्टॉक को बाय किया 1000 रुपीज में, अब क्या है गाइस कि मार्केट लाइक डाउन जा रही है, जहां पे हमारा जो स्टॉक है डाउन जा रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं ये स्टॉक और भी नीचे जाएगा और भी डाउन जाएगा। तो वहां पे क्या है गाइस कि ये सेम स्टॉक क्या है कि हम लोग फ्यूचर में जो है इसी स्टॉक को जो है सेल कर सकते हैं। ओके, इसी स्टॉक को सेल करके क्या है गाइस कि जहां तक ये स्टॉक आपको लग रहा है आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग, तो वहां पे जो है आप इसमें प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो इसमें आपका एडवांटेज क्या होगा गाइस कि आपने ऑलरेडी इक्विटी कैश में आपने जैसे कि बाय करके रखा है लंबे समय के लिए, बट एक शॉर्ट टर्म के लिए क्या है गाइस इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो वहां पे जो है आप इस स्टॉक को जो है सेल करके जो है आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप जो है हेज भी कर लिया अपने स्टॉक को और वहां पे आपने प्रॉफिट भी गेन कर लिया। ओके, तो गाइस यहाँ पे क्या है कि आप जो है हेज एंड प्रॉफिट दोनों कर रहे हैं पर्टिकुलर स्टॉक में। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है गाइस कि आप कोई भी स्टॉक कैश में खरीद लिए और बस उसमें लॉस जा रहा है तो आप वेट कर रहे हैं। अगर वही सेम स्टॉक अगर फ्यूचर में भी है तो वहां पे भी आप सेल करके उस स्टॉक में प्रॉफिट भी बुकिंग कर सकते हैं। और लाइक सेम इन द टर्म्स ऑफ मैं जैसे कि इंडेक्स की भी बात करूं गाइस, तो वहां पे क्या इंडेक्स में भी जैसे कि मैंने कुछ इंडेक्स का भी पहले जिक्र भी किया था, एक फॉर एग्जांपल ले लेता हूं निफ्टी 50। तो गाइस अब जैसे कि निफ्टी 50 की मैं बात करता हूं तो निफ्टी 50 का लॉट साइज है 65 रुपीज। ओके, लाइक अगर आप लाइक निफ्टी 50 अगर बाय करने जाते हैं तो आप वन लॉट बाय करते हैं तो वहां पे आपका लाइक 65 क्वांटिटी आप बाय कर रहे हैं निफ्टी 50। ओके, तो गाइस यहाँ पे क्या है कि लाइक इंडेक्स के भी टर्म में सेम लाइक कैलकुलेशंस है, लाइक जो भी आप प्राइस से बाय कर रहे हैं लाइक प्रॉफिट और लॉस सेम कैलकुलेशंस है। ओके, बस यहाँ पे क्या है गाइस कि लाइक इंडेक्स का एक पर्टिकुलर एक वैल्यू रहता है। ओके, जो कि लाइक मैं कहूँ लाइक हमारे कंट्री की जो है टॉप 50 कंपनीज को बना के लाइक निफ्टी 50 को बना है, तो उस वैल्यू के ऊपर आप लाइक बेट लगा रहे हैं। ओके, जो कि आप मैं कहूँ एक तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो है कर रहे हैं। ओके, अब जैसे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूँ गाइस, तो हमारे लाइक इंडियन मार्केट में क्या है गाइस कि आप लाइक फॉर एग्जांपल आज से लेके आप लाइक नेक्स्ट 2 मंथ्स का भी कॉन्ट्रैक्ट में लाइक आप जो है प्राइस के ऊपर बेट कर सकते हैं। ओके, लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि अगर कोई स्टॉक है जो नेक्स्ट 2 मंथ्स में लाइक अप जा सकती है बहुत और लाइक डाउन जा सकती है, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। ओके, तो गाइज ये जो है एक पावरफुल टूल भी है फ्यूचर्स। ओके, तो गाइज यहाँ तक तो आपको फ्यूचर्स के बारे में सब कुछ ओवरऑल मैं कहूँ एक आइडिया भी आ गया, आपको समझ भी आ गया होगा। ओके, तो गाइज यहाँ पे फिर भी आपको कहीं फ्यूचर्स में खासकर डाउट है तो आप हमारे वीडियो में काइंडली कमेंट कीजिए। और गाइज ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट और भी हम आगे लेते आते रहेंगे। तो गाइज ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट के लिए आप जो है हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और भी जो है बिगिनर्स जो है स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं गाइज, तो उनको भी काइंडली हमारे वीडियो शेयर करें जिससे कि वो भी स्टॉक मार्केट के बारे में सीखें। ओके, तो गाइज हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी लाइक बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के पार्ट पे। लाइक नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है लाइक ऑप्शन, जिसके बारे में हम हमारे अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज।